सत्ता पर साहब बीजेपी पहुंचेगी। इसका कारण है इस शासन में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई। लोकल मुद्दों पे मैं बात करूं तो आज के विषय में मैं देखूंगा कि हमारे एटा में स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी पीछे हैं। ये 2022 का चुनाव किसी भी पार्टी के एक तरफा नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं देवेश और आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम यूपी किसका। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम यूपी किसका में चुनावी बातचीत करेंगे लोगों से। यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनको लेकर के बातचीत करेंगे। किसकी सरकार, कौन सा दल है जो सत्ता के शीर्ष तक पहुँचेगा और कौन कौन ऐसे दल हैं जो सत्ता से दूर रहेंगे। हम इस समय अपने जनपद एटा के ऐतिहासिक घंटाघर पर खड़े हुए हैं। यहाँ लोग हैं, काफ़ी व्यस्ततम इलाका है। हम यहाँ पहुँचे हैं लोगों से चुनावी बात करने के लिए, अपने इस खास कार्यक्रम के लिए। हमारे साथ कई लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जो राजनीतिक अपनी दूरदर्शिता की पर पकड़ भी रखते हैं। हम उनसे सबसे बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? जी गिरजा शंकर। गिरजा, ये बताइए कि 2022 का चुनाव चल रहा है, आने वाला है, होने वाला है कभी भी। क्या लगता है कौन बैठेगा यूपी की गद्दी पर? योगी बैठेंगे और कौन बैठेंगे? क्यों योगी क्यों बैठेंगे? अपराध वगैरह नहीं हो रहा है, जो है वो बदलाव है। इस बार बदलाव है। नहीं, योगी तो पिछली बार भी योगी की सरकार थी। इस बार जो है फिर आप जो आप वोट करने जाएंगे, किसको वोट करेंगे? योगी को कराएंगे। मुद्दे लोकल कौन कौन से हैं आपके, जो लोकल मुद्दे जो आपके स्थानीय मुद्दे क्या है जिसको लेकर आप वोट करेंगे? स्थानीय मुद्दे तो यही हैं, अपराध नहीं हो रहा। बिल्कुल, हम बात करते हैं। हमारे साथ एक और स्थानीय निवासी है, खड़े हैं। नाम बताइए आप। संजीव जैन। संजीव, 2022 का चुनाव है, आने को है जी। कौन सी पार्टी है, किसको आप वोट करेंगे? कौन सी पार्टी आपको लगता है जो सत्ता पे पहुंचे? सत्ता पर साहब बीजेपी पहुंचेगी। इसका कारण है इस शासन में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई। हमें साहब व्यापारी आराम से घर तक पहुंच जाता है और कोई लूटपाट बहुत की कम हो गई है और गुंडे लोगों का समाप्ति की ओर समझा साहब। इसलिए हम तो वोट सब व्यापारी लोग बीजेपी को ही देंगे साहब। मुद्दे क्या है? क्योंकि इसके अलावा एक गुंडागर्दी खत्म हो ये ठीक है, पर जो विकास के जो मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, वो क्या है आपके दिमाग में जब आप वोट डालने जाएंगे? प्रॉपर हो रहा है ना विकास? हमारे यहाँ तो प्रॉपर हो रहा है। सड़कें वगैरह थोड़ी बहुत रह गई हैं, वो बन जाएंगी। और उसके अलावा ये हाईवे वगैरह हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे इलेक्शन से पहले ही। क्या नाम क्या है आपका? नितिन जैन। नितिन जी, किसकी सरकार है जो यूपी की 2022 सरकार तो सिर्फ बीजेपी की बनेगी और सबसे बेस्ट है कि हम लोग यहाँ पर सेफ हैं। हमारे यहाँ डेवलपमेंट में कभी नहीं हुआ था, वो आज बन रहा है। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यहाँ पर तापीय ऊर्जा बन रही है। बहुत सारी चीजें ऐसी जो नई एटा में की पहली बार है। वो सीवर लाइन भी है और कम से कम आने वाले 2-4-5 महीने में एटा बहुत अच्छा हो जाएगा। एक डेवलप शहर कह सकते हैं हम इसको, तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट हमको मिलेगी यहाँ पर। अच्छा, जो बात कर रहे हैं कि योगी की सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, अखिलेश की सरकार क्यों नहीं? अखिलेश से थोड़ी सी गुंडागर्दी थोड़ी सी बढ़ जाती है, अराजकता बढ़ जाती है, कब्जे बढ़ जाते हैं, कुछ लोकल लोग एक्टिव हो जाते हैं। कम से कम इस गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। इस गवर्नमेंट जो है सो रियलिटी है। अगर आप गुंडागर्दी करेंगे तो यू हैव टू पे। ऐसा नहीं है कि एक पक्षीय फैसला होगा, फैसला दोनों ही तरफ से होगा। ये नहीं है आप एक ही फैसला ले पाएंगे। एक पक्षीय फैसला नहीं होता, न्याय का फैसला होता है यहाँ पर। जी बिल्कुल। क्या नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम अनुज चौहान है। अनुज, 2022 को लेकर जिस तरह बात चल रही है कि चुनाव के मूड पर है हम लोग, किसकी सरकार बनेगी? मुद्दे क्या क्या होंगे लोकल आपके? देखिए, ओवरऑल मैं बात करूं तो सरकार तो बीजेपी की ही वापस आ रही है। और लोकल मुद्दों पे मैं बात करूं तो आज के विषय में मैं देखूंगा कि हमारे एटा में स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी पीछे हैं, जिन पर काम करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको एक बात बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य पे अगर मैं आना चाहूँ तो हमारे यहाँ वेंटिलेटर्स आए थे। वो वेंटिलेटर्स यहाँ से अलीगढ़ भेज दिए गए, वापस यहाँ बुला दिए गए, पर किसी भी प्रतिनिधि ने ये नहीं किया कि उसके लिए, उसको चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है आज की तारीख में भी। और स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी पीछे हैं, आप अभी जाके देखिए डायलिसिस का कोई पेशेंट भेजिए तो वो नहीं हो रही है यहाँ पे। मतलब 17 लाख की पॉपुलेशन है और उस पर एक भी स्वास्थ्य के नाम पे कोई वो नहीं है। मतलब अभी आप डेंगू फैल रहा है, ब्लड की बहुत ज़रूरत है, पर ब्लड की कंपोनेंट्स को अलग करने की मशीन तक अवेलेबल नहीं है। पूरे जिले स्तर पर 17 लाख की पॉपुलेशन पे एक मशीन नहीं है
जो यहाँ पे लोगों को जो कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के वो चेंज कर सके। तो मेरी तरफ से तो मेन मुद्दा अभी स्वास्थ्य का ही है, और बाकी अगर ओवरऑल देखें तो बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है और आगे हम उसी का। अखिलेश कह रहे हैं 403 सीटें आएंगी, 400 सीटें आएंगी। देखिए अखिलेश जी कह रहे हैं, दावा तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी करती ही है, चाहे अखिलेश जी हो या राहुल गांधी जी हो, पर जो स्थानीय अगर हम लोग देखें, आप खुद भी देख रहे हैं कि जो लोगों का सपोर्ट है वो बीजेपी के साथ ही है और बीजेपी ही पूर्ण बहुमत से दोबारा आएगी। जी, आपका नाम क्या है? कुंवर शत्रुघ्न सिंह चौहान। शत्रुघ्न जी बताइए, तो 2022 में हम चुनाव में लगातार जहाँ बात लोग कर रहे हैं, बीजेपी का नाम लिया है, बसपा भी दावे ठोक रही है, अभी कांग्रेस प्रियंका गांधी ने भी आगे जो ऊर्जा भरी है, तो क्या आपके मन में जब आप वोट करने जाएंगे, लोकल मुद्दे यहाँ पे क्या क्या है जो चुनाव में हावी रहेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं अगर भाजपा सरकार की बात करूं तो प्रदेश की जनता ने भाजपा सरकार पर विश्वास किया, भाजपा नेताओं पर विश्वास किया, लेकिन भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ पूरा खिलवाड़ किया, उनके वादे पूरे नहीं किए। मैं यहाँ के लोकल मुद्दे की अगर बात करता हूँ तो मैं जनपद एटा में तमाम ऐसी सड़कें दिखा सकता हूँ जहाँ पहले से सड़कें खराब थी, ये कहते थे पिछली सरकारें खराब थी, पिछली सरकारें कहाँ बैठी हुई हैं, लेकिन मैं इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो सरकारें कहाँ बैठी थी तो ये सरकार कहाँ बैठी है। आज भी सड़कें कच्ची हैं। अगर किसानों की बात करें तो किसान इनके यहाँ एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन परेशानियों से जूझ रहा है। क्यों जूझ रहा है? उसको समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। जहां ये गौ हत्या बंद करने की बात करते थे, जीते जी गौ हत्या हो रही है। कैसे हो रही है? कि गौशाला में गाय मौजूद नहीं है, अगर गाय हैं तो रोड पर, किसानों के खेतों में। पहला तो किसान गायों से लड़ता है, फिर अपने समर्थन मूल्य से लड़ता है। युवाओं की अगर बात करते हैं तो युवा पूरी तरीके से रोजगार के लिए परेशान है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि अगर सरकार आएगी तो 2 करोड़ रोजगार सालाना दिया जाएगा। मैं आपको पिछले साल की अगर बात करा दूं, प्रकृति की मार कोरोना वायरस से देश पूरा परेशान रहा, और अगर मैं बता दूं तो 2 करोड़ रोजगार भूल जाइए, 70,000 देश में कंपनियां बंद हो गई, लोग अपने घर बैठ गए। जहां ये महिला के सम्मान की बात करते थे, पिछले 7 सालों में न जाने कितने निर्भया जैसे कांड हुए। मैं आपको हाथरस कांड गिना दूं, आपको सोनभद्र गिना दूं, आपको कानपुर की घटनाएं गिना दूं, कितने जिलों की घटनाएं गिना दूं। और प्रदेश की जनता इनको जान चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ अगर भाजपा काम करती है तो देश को बांटने में, प्रदेश को बांटने में, जाति धर्म में और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में। किसकी सरकार बन? अगर मैं बात करूं 2022 में तो कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी, और हम प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, छात्रों के हित की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। जी, आपका क्या नाम है? यादवेंद्र सिंह। यादवेंद्र सिंह, 2022 में चुनाव होने को है उत्तर प्रदेश में। जी जी। और एक उत्तर प्रदेश में सब लोगों की निगाहें हैं इस चुनाव पर। जी जी। आप रोजगार को लेकर के और काफी मुद्दों को हावी रहेंगे लोकल पे। जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सरकार बननी चाहिए? इस बार तो सब बदलाव है और योगी जी ने, बीजेपी सरकार ने खेतों में गायों, किसानों का तो बहुत बड़ा नुकसान है। किसान डीएपी की लाइन में लगे मर रहे हैं, डीएपी मिल नहीं रही है, ब्लैक में डीएपी बिक रही है, ना धान का रेट मिल रहा है सही, ना गेहूं का मिल रहा है। मैं तो किसान का बेटा हूं, और सरकार अब मतलब जो काले कानून है वो वापस कर रही है। अब क्यों कर रही है? जब किसान रोड पे था 10-10 दिन, 15-15, 2-2, अभी 1 साल हो गई पूरी किसान को रोड पे, लेकिन अब सरकार को क्यों आया? इलेक्शन की वजह से। कानून जो तीनों कृषि वापस हुए, से फायदा होगा बीजेपी को? नहीं होगा। सब समझ चुके सर, जुमलेबाजी सब समझ चुके, सब लोग, सब किसान समझ चुके हैं। सपा भी 400 सीट का दावा कर रही है, वो क्या निकलेगी 400 से ऊपर जाएगी। और यहाँ लोकल के मुद्दे, मुझे याद है कि मैं छोटा हूँगा तब से यहाँ रेल आ रही थी, लेकिन अभी तक रेल नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई जुमलेबाजी में। जो सरकार आती है रेल के लिए। रोजगार के जो एक मुद्दा है स्थानीय लोगों के लिए, वो कितना हावी रहेगा? रोजगार के लिए सब बता दूं, आरक्षण पे बिल्कुल 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, 27% ओबीसी के लिए आरक्षण था, 3% आरक्षण मिला है। धरना चल रहा है 3 महीने से, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, नाम बताइए आप। मेरा नाम मोहसिन रशीद है। मोहसिन रशीद जी। मोहसिन रशीद जी, जब चुनाव में हैं, लोकल मुद्दे जो है हावी रहते हैं, लोकल मुद्दे हावी रहने भी चाहिए डेवलपमेंट को लेकर के, लेकिन हम लोग देखते जैसा कि जब चुनाव अपने अंतिम चरण में होता जाता है तो वो लोकल मुद्दे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं और हिंदू मुस्लिम और संप्रदाय पे जो बात बनती है। 2022 के चुनाव में आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे जो हावी रहेंगे और कौन है जो दल आपकी निगाह में जो सत्ता में पे जा सकता है? ऐसा है, ये 2022 का चुनाव किसी भी पार्टी के एक तरफा नहीं होगा। आपको जानकारी दे दूं कि ये 2022 का चुनाव गठबंधन से सरकार बनेगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या समाजवादी पार्टी की हो। और रही बात हमारे वोट करने के लिए, तो हम तो अपने हमेशा से स्थानीय मुद्दों पे ही वोट करते हैं, वही करते आए हैं।
और यहाँ की पब्लिक भी हर बार अच्छा प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन पता नहीं समस्या कहाँ रह जाती है। जो प्रतिनिधि हैं वो अपने मूल कर्तव्य से भूल जाते हैं और अपने भी विकास में लग जाते हैं। इस बार जो अभी राजनीतिक दलों की लड़ाई चल रही है, जिसमें इस प्रकार को लेकर के विकास की बात ना होकर के जिन्ना और इस टाइप की जो बात चल रही है, आपके इन लोकल मुद्दों पे कितना प्रभाव पड़ता है, जिन्ना या हिंदू मुस्लिम का इन चीजों? ऐसा है, अब पब्लिक जो है समझ चुकी है, लोग शिक्षित हो चुके हैं, तो इन चीज़ों का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अब जो है एजुकेशन में जा रहा है, तो उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। जी, क्या मुद्दे लोकल क्या है आपके? लोकल मुद्दे वही है, सड़क, पानी, बिजली। बिजली तो सही आ रही है कहीं तक, लेकिन जो यहाँ की एटा की जो सड़कें हैं वो बड़ी खस्ता हालत हैं। वहीं कुछ सीवर लाइन की वजह से भी थोड़ी सी समस्या है, लेकिन वो सीवर लाइन का काम कब तक चलेगा ये तो जिला प्रशासन की ओर से ही पता चल सकता है। जी, तो ये जो लोकल मुद्दों को लेकर के जो लोगों की अपनी राय थी कि जिस प्रकार जो विकास के, जो डेवलपमेंट के, स्वास्थ्य के जो लोकल मुद्दे हैं, वो मुद्दे जो है हावी रहेंगे मतदान के समय। और जिस प्रकार से जो हिंदू मुस्लिम की भी एक मुद्दा उठ करके आया है, वो लोगों ने एक तरीके से उसको नकारने की कोशिश की है। उनका कहना है कि ये पब्लिक है, सब जानती है, फिलहाल जो मुद्दे होंगे वो लोकल होंगे और उस पर हम बनाएं। लेकिन हमारे पास कुछ दुकानदार भी हैं यहाँ पे, क्योंकि हम इनसे भी बात करेंगे कि आखिर इनकी अपनी क्या सोच है, ये किस सोच के तहत किस मुद्दों के लेकर के, किन मुद्दों को जो है वो 2022 के चुनाव में अपना प्रमुख रूप से निभाएंगे। क्या नाम क्या है आपका? मोहम्मद अयूब। मोहम्मद अयूब जी, क्योंकि 2022 का चुनाव होने को आप रेडी है, लगा दे फल की, क्या मुद्दे हैं आपको लेकर के? कौन लगता है आपको, कौन सरकार जो है बना सकता है? साहब ये तो वोट होने के बाद पता चले कौन सी सरकार आपको बनती लगता है। है मुद्दे क्या होंगे आपके, जो सरकार बनाने के लिए आप वोट करेंगे, क्या मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे तो ये होने चाहिए, एडे में रेलवे लाइन भी होना चाहिए, तरक्की भी होनी चाहिए साहब, विकास भी होना चाहिए अच्छा, ये बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट किसी की भी हो, काम बढ़िया होना चाहिए। कोरोना टाइम में जो व्यापार आप लोगों का खत्म हुआ, आज क्योंकि रेडी लगाया बीबीडी भी है, तो आपको लगता है नुकसान हुआ है? आप उसको उभरे नहीं है? हाँ, बहुत नुकसान है, कोई नहीं उभरा, दुकानदार वक्त को उभरा ही नहीं है। कोरोना में भी, अभी भी बीमारी में, ये 2 साल से सब बिजनेस। व्यापार भी कोई मुद्दा रहेगा क्या? व्यापार बिल्कुल ठप है। व्यापार भी चुनाव में मुद्दा रहेगा क्या? नहीं, व्यापार का क्या चुनाव में मुद्दा रहेगा, कुछ नहीं। व्यापार तो वैसे भी हल गई है, 2 साल के लॉकडाउन से व्यापार बहुत ठप हो चुका है, बिजनेस ना के बराबर रह गया है। तो आपको लगता है कि 2022 के चुनाव में व्यापार एक मुद्दा है, या व्यापारिक जो चीजें जो उतार चढ़ाव आए, ये मुद्दा ना होकर के बाकी सारी चीजें जो मुद्दे में रहेंगी? हाँ, और सब बढ़िया है, हो सकता है आगे बढ़िया हो। जो हिंदू मुस्लिम जो लास्ट में आते आते होने लगता है, उस पे आप लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है लोकल मुद्दों को लेकर? वो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं प्रभाव पड़ता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हिंदू मुस्लिम तो सब एक है साहब, ये तो सिर्फ राजनीति। चुनाव पे इसका कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, तो ये हम लोगों ने बात की हमारा कार्यक्रम यूपी किसका के तहत, जिसमें लोगों ने ये माना कि लोकल मुद्दे इस बार चुनाव में हावी रहेंगे। हालांकि बीजेपी की सरकार के लिए ज़्यादातर लोगों ने बोला कि बीजेपी की सरकार बनने के कगार पर है, बीजेपी की सरकार बन सकती है, लेकिन बेरोजगारी को लेकर भी कुछ लोगों ने शिकायत की कि जो सरकार ने रोजगार को लेकर के वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। हमारे साथ एक और शख्स खड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम उदयवीर सिंह है। उदयवीर सिंह जी, क्योंकि हम 2022 का चुनाव है, हम लोग अब चुनाव के मोड़ पर ही हैं, किसकी सरकार बनेगी 2022? बन किसी भी जाओ, लेकिन कामयाबी तो यही है। किसको? ये बीजेपी ही है कामयाबी, क्योंकि इसने बड़ी परिस्थितियों में, ऐसे कोरोना के टाइम में घर घर नाच दिया है, महीने में 2-2 बार उन्होंने खा नहीं पाया उतना उनको दिया है, इतने में भी कोई ना समझे तो बात अलग है। अच्छा, अखिलेश की या मायावती की या कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं? अरे उन्होंने कर लिया, काफी कर लिया। ऐसे ट्रेंडबाजी एक ही आदमी चलता रहता है, उसका अब एक तरीके का वो हो जाता है शहनशाही वाला। बिल्कुल, मैं यहाँ बात करूँ जनपद एटा की, तो यहाँ जो चौपाल में जिन लोगों ने बात की है, जिन लोगों से हम लोगों ने बात की है, लब्बो लबाब ये निकल कर आया है उसमें कि यहाँ बीजेपी जो सरकार इस समय काबिज है सत्ता पर, लोगों का झुकाव अभी भी बीजेपी की सरकार की तरफ है। हालांकि जो गुंडई का मुद्दा है वो प्रमुख रूप से चुनाव में हावी रहेगा,
और उसी मुद्दे को अगर लेकर के जो लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है उस मुद्दे को लेकर के ही वो लोग वोट करेंगे। देवेश पाल सिंह, यूपी तक, एटा।